हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग विश्व के भूगोल में पहला चैप्टर अर्थ एवं विषय क्षेत्र जो है उसको पढ़ेंगे। लुसेंट की किताब है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हेरोडोटस या फिर एनेक्सेमेंडर या इरेटोस्थनीज या फिर हिकैटियस। तो राइट आंसर होगा हिकैटियस। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थनीज को जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। जियोग्राफिका का शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो वो किसके आधार पर की गई है? तो वो है भूगोल क्या है? भूगोल एक साइंस है। भूगोल क्या है? एक विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करती है। भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करती है। भूगोल पृथ्वी के केंद्र भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, जो पृथ्वी है उसको क्या मानकर के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो जो भूगोल है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, वो वारेनियस ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये है ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका? ये जेम्स हट्टन का है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन जेम्स हट्टन का है। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन W.M. डेविस का है। W.M. डेविस का है। अगला प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये कार्ल सावर का है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल को माना जाता है। रुको और जाओ नियतिवाद। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.M. बैरोज है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान H.H. बैरोज है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? तो ये थेल्स हैं। गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता निम्न में कौन है? थेल्स हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन जीन ब्रून्स का है। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है और पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन जीन ब्रून्स का है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। और क्षेत्रीय भूगोल का पिता जो है भूगोलवेत्ता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। तो मानव भूगोल के संस्थापक भी कार्ल रिटर को कहा जाता है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, जो जिन्होंने कहा वही बस इसमें कथन है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ये कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो ये कू सैम्पुल का है। कू सैम्पुल का है। अब पढ़ेंगे सौर मंडल चैप्टर। सौर मंडल में पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। ये सूर्य और इस सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, जो इनका चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? किसी ग्रह क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो किसी ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया गया है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती, तो पहले है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है?
तो सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, शनि, ये सब आ जाएंगे। तो कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये राइट आंसर होगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो शुक्र के बाद में आता है मंगल, शुक्र के बाद में आता है मंगल, और नहीं, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी, नहीं, कौन सा प्रश्न है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो पृथ्वी से दूरी जो बढ़ेगी तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, राइट आंसर भी होगा। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो याद रखना, निहारिका नहीं है। कौन नहीं है? निहारिका नहीं है। सूर्य मंडल के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, सूर्य मंडल की चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल पाए जाते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी? जितने बाहरी ग्रह हैं। अगर आंतरिक ग्रह की बात की जाती, पार्थिव ग्रह की बात की जाती, तो वो भी कितने? 4 हैं। वो भी कितने हैं? 4 हैं। अगर बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य की संख्या की बात की जाती है, उनके ग्रहों की बात की जाती है, तो वो भी कितने हैं? 4 हैं। बृहस्पति सदस्य ग्रहों की सम्मिलित नहीं है। शनि, अरुण, मंगल, वरुण। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? मंगल सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, मंगल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर से सभी वामावर्त दिशा में घूमते हैं। वामावर्त क्या होता है? घड़ी की दिशा। वामावर्त क्लॉकवाइज में, दक्षिणावर्त क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग बताना क्या होगा? वामावर्त जो घूमते हैं वो शुक्र और अरुण होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौर मंडल का जन्मदाता है इसको सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा होता है। जब तारे का निर्माण होता है उसकी हीलियम समाप्त हो, जो उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो धीरे धीरे किसमें? हीलियम में परिवर्तित होने लगती है, और वो पूरी सब समझ। 2 तरह से तारा टूटता है, तो 2 तरह से होता है। एक अभिनव तारा, जैसे ब्लैक, एक अभिनव तारा और एक होता है श्वेत वामन तारा। अभिनव तारा ब्लैक वामन तारा होता है, और जब ये टूटता है तो अब जो विस्फोटी तारा होगा वो कौन सा होगा? अभिनव तारा होगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो थे कापरनिकस थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते? तो सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूर्य ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है? ग्रह हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन H और हीलियम कितना होता है? He। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक और हीलियम का कितना होता है? 2 परमाणु क्रमांक होता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के बीच वाले भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहते हैं। मध्य के भाग को प्रकाश मंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। मध्य रात्रि में सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि में सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि में सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है?
सूर्य में काला धब्बा, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, बाकी पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा उपग्रह, ये शुक्र, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर के पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम बहुतायत में पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 88 होती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तथा बुध तथा शुक्र। कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र। मंगल, शुक्र, मंगल, बुध, वरुण, प्लूटो। कौन से किसी ग्रह के चारों घूमने? बुध, शुक्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह या सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। चंद्रमा की सतह से दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह होता है। चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र बड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी सूर्य को कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी की निकटतम दूरी ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो बुध तथा शुक्र है। सबसे निकटतम ग्रह क्रमशः बुध तथा शुक्र है। सूर्य तथा पृथ्वी की निकटतम ग्रह बुध तथा शुक्र हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी करते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। चमकीला तारा शुक्र है। पृथ्वी की सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र तारा है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या फिर सांझ के तारे की बात की जाए तो वो भी शुक्र का तारा ही होगा। निम्नलिखित ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहा जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा सुपरनोवा है। सुपरनोवा एक मृतपाय तारा है। सुपरनोवा क्या? एक मृतपाय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? अगर बात की जाती उत्तरी ध्रुव की तो इसकी खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने की थी। साउथ पोल में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जो व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम एमंड सेन था। क्या था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले उस व्यक्ति का नाम एमंड सेन था। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? तो ये लध्यक्ष गोलाभ से की जाती है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा का लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के आधार पर चक्कर लगाती है। 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल अधिकतम होती है और जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम कब होती है? अगर पूछा जाए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल अधिकतम कब होती है तो जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सूर्य के पास होती है, तब इसकी चाल कैसी होती है? अधिकतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर बात की जाए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस समय क्या होता है? तो किस महीने में पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होगी? तो ये जुलाई महीने में अधिकतम दूरी पर होगी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस में होती है? उपसौर जो होता है न्यूनतम, तो न्यूनतम किस महीने में होगी? तो ये जनवरी महीने में होगी।
तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसी कारण। अगला प्रश्न है, गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? जो पृथ्वी का भार है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होगी? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होगी, जिसको उपसौर कहा जाता है। जिसको उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होगी, जिसको अपसौर कहते हैं। जिसको अपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा